एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसका नाम गुलबहार था। यहाँ के दरख्त ऊंचे, सरसब्ज और खुशबूदार थे। साथ ही एक नदी बहती थी जिसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिलते थे और चिड़ियों की चहचहाहट से दिन का आगाज होता था। दिन चढ़ते ही जंगल के तमाम जानदार अपनी अपनी खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं एक बड़े से दरख्त के नीचे एक खरगोश रहता था जिसका नाम पप्पू था। पप्पू ने दरख्त के नीचे अपना घर बना रखा था और दूसरी तरफ उसी दरख्त के ऊपर एक रंग बरंगा तोता रहता था जिसका नाम टूटू था। टूटू और पप्पू आपस में दोस्त थे। पप्पू सुबह सवेरे चुपचाप अपने घर से निकला। टूटू ने आवाज देकर पूछा, कहाँ जा रहे हो पप्पू? तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो। आज तो बगैर बात किए ही जा रहे हो। क्या बात है? कोई परेशानी है जो देखा भी नहीं और चल दिए? टूटू ये बातें कर ही रहा था कि पप्पू एकदम से पीछे मुड़ा और बोला, टूटू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि पीछे से आवाज मत दिया करो। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर आज जल्दी नहीं करूँगा तो कल मैं अपना ख्वाब कैसे पूरा करूँगा? और तुम्हें भी बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जाओ और अपने लिए बहुत सा खाना जमा करो। पप्पू की बातें सुनकर टोटू बोला, दोस्त, जिंदगी में पैसे या खाने का लालच नहीं बल्कि सुकून का होना भी जरूरी है। और असली खुशी तो दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाने में है। मगर टोटो की बातों का पप्पू पर कोई असर नहीं था, क्योंकि पप्पू तो हर वक्त लालच में रहता कि उसके पास बहुत सा पैसा हो और बहुत सा खाने का सामान। इसलिए टोटो उसे समझाकर वहां से चला गया। टोटो के जाते ही पप्पू भी खाने की तलाश में निकल गया। पप्पू को हर वक्त अमीर बनने का जुनून रहता था। वो पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहता और अपने दिमाग में नित नई तरकीबें सोचता रहता। चलते चलते वो नदी के किनारे जा पहुंचा। उसे प्यास लगी तो वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुक गया। इस पागल को क्या पता कि सुकून तभी आता है जब पेट भरा हो, और मैं तो इस जंगल का अमीर तरीन इंसान बनूंगा। वो ये बातें ही कर रहा था कि कुछ दूर नदी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। खरगोश ने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। खरगोश ने जब चांदी के जाल को देखा तो उसके दिल में फौरन लालच जाग उठा और उसने सोचा कि अगर मैं ये जाल बाजार में बेच दूं तो मुझे अच्छी खासी रकम मिलेगी। इतनी देर में क्या देखता है कि चारों तरफ से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते हर तरफ धुआं छा गया। अरे, ये जाल तो चांदी का लग रहा है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। खरगोश की बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि एकदम से आवाज आई, हाँ, तुम ये ले सकते हो, क्योंकि जो इस जाल को रखेगा उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। लेकिन अगर लालच करेगा तो उसके पास जो कुछ है वो भी उससे चला जाएगा। इसलिए कभी लालच मत करना और जो कुछ हो उसे दूसरों के साथ बांटना। तभी ये जाल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, वरना ये गायब हो जाएगा। पप्पू ये बातें सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा और जितना चाहूंगा हासिल करूंगा। पप्पू ने वो जाल उठाया और अपने घर लेकर चला गया। पप्पू वो जाल तो उठाकर ले आया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि इससे मुझे चीजें कैसे मिलेंगी। पप्पू काफी देर तक उस जाल को अपने सामने रखकर बैठा रहा और सोचता रहा कि इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब काफी देर तक सोच कर वो थक हार गया तो बोलने लगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इससे कैसे सामान मिलेगा। इससे तो बेहतर था कि मैं खाने के लिए ही कुछ ले आता। भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं। काश इस वक्त खाने के लिए कुछ अच्छी और ताज़ा गाजरें होतीं तो सारी थकन उतर जाती। इतनी मेहनत भी की और हासिल भी कुछ नहीं। फिर क्या था? खरगोश के इतना कहने की देर थी कि उसके सामने एक ताज़ा और बड़ी सी गाजर पड़ी थी। खरगोश ये देखकर हैरान हो गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये तो सच में गाजर आ गई। क्या वाकई ये जाल सच्चा है? क्या ये जाल वाकई मेरी बात सुनता है? अरे, अब तो मजा आ गया। मुझे सिर्फ गाजर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें मांगनी होंगी। ये तो बहुत आसान है, बस चीज का नाम लो और वो सामने आ जाती है। लेकिन क्या पता ऐसा और भी हो सकता है या नहीं। चलो कुछ और मांग कर देखता हूँ। काश मुझे बहुत सा पैसा मिल जाए। अरे वाह, ये तो पैसों के ढेर लग गए।
अब मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ होगा, दुनिया की हर चीज मेरे पास होगी। अब मैं जंगल का सबसे अमीर जानवर हूँ। फिर क्या था, जैसे ही पप्पू ने ये कहा तो उसके सामने पैसों का एक ढेर लग गया। अब तो पप्पू की खुशी की कोई इंतहा न रही और उसके दिल में लालच और भी बढ़ गया। फिर क्या था, पप्पू रोज इस जाल के सामने बैठ जाता और हर दिन नई नई फरमाइश करता और वो जाल उसी वक्त उसकी हर फरमाइश पूरी कर देता। अब पप्पू के पास बहुत सा सोना, पैसा और बेशुमार चीजें हो गई थीं। यहाँ तक कि एक दिन पप्पू ने जाल से कहा कि मेरे घर के सामने गाजरों का एक खेत होना चाहिए। जब पप्पू सोकर उठा तो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर का खेत गाजरों से भरा हुआ है। अब तो पप्पू और ज्यादा खुश हो गया और खुशी से कहने लगा, अरे वाह, यहाँ तो गाजर का खेत ही बन गया है। अब क्या था, अब तो खरगोश के मजे ही मजे हो गए। अगले दिन खरगोश ने जाल से कहकर अपने घर में फलों का एक ढेर लगा लिया। उसके बाद तो खरगोश में बहुत अकड़ आ गई, क्योंकि अब उसके पास घर था, सोना था, बहुत से पैसे थे और खाने की हर तरह की चीजें थीं। खरगोश ये सब चीजें देखकर बोला, क्या ही बात हो गई, अब तो मेरे पास हर चीज है, घर, पैसा, दौलत। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब तो मैं बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारूंगा। मुझे किसी की दोस्ती की भी जरूरत नहीं। खरगोश के बदलते हुए रवैये को जंगल के तमाम जानवर देख रहे थे, खास तौर पर टोटो। अगले दिन सुबह होते ही जब पप्पू घर से बाहर निकला तो टोटो ने आवाज देकर बोला, कैसे हो पप्पू? आजकल तुम नजर ही नहीं आते। हर वक्त घर के अंदर रहते हो, बाहर निकलते ही नहीं हो, ना ही किसी से बात करते हो और मुझसे भी बात नहीं करते। क्या हुआ है? नाराज हो गए हो या कोई परेशानी है? पप्पू ने टोटो की बातें सुनी मगर कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। दूसरे दिन जंगल से हिरन और टिंकू बंदर खरगोश से मिलने आए। हिरन और टिंकू बंदर जोर जोर से पप्पू को आवाजें लगाने लगे। पप्पू, पप्पू कहाँ हो तुम? हिरन और बंदर की आवाज सुनकर दरख्त के ऊपर से तोता बोला, क्या बात है, आज तो बहुत दिनों के बाद हिरन और बंदर से मिलना हुआ। कहाँ होते हो तुम लोग? दिखाई ही नहीं देते। इतनी देर में पप्पू भी अपने घर से बाहर निकला। क्या हाल है पप्पू, कैसे हो? कितने दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हमने सोचा चलो आज हम ही चलते हैं और अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं। पप्पू ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ही अकड़ में वहां से चला गया। उसका ऐसा रवैया देखकर हिरन और बंदर बहुत परेशान हुए और तोतों से पूछने लगे कि पप्पू को क्या हुआ है। तो तोतों ने बताया, पता नहीं, मुझसे भी कोई बात नहीं की, लेकिन उसका घर मेरे घर के नीचे ही है तो मुझे आवाज़ आ रही थी और मैंने उसे कहते सुना था शायद उसे कोई जादुई जाल मिला है जिसने उसको बहुत सी चीज़ें दी हैं और उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। और तुम तो जानते हो उसे शुरू से ही अमीर बनने का बहुत शौक है, इसलिए अब हर वक्त अपने घर में ही रहता है और किसी से बात भी नहीं करता, यहाँ तक कि मुझसे भी ढंग से बात नहीं करता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से जंगल में बहुत नुकसान हुआ और खाने का जितना सामान था बारिश के पानी की वजह से सब खराब हो गया और जानवरों के खाने को कुछ न बचा। तो हिरन ने कहा, खरगोश के पास बहुत सा खाने का सामान है, क्यों ना हम उससे मदद मांगे? वो हमारा दोस्त है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। सब जानवरों ने हिरन की बात मान ली और सब खरगोश के पास मदद के लिए गए। उम्मीद लेकर खरगोश के घर की तरफ निकले और चलते चलते खरगोश के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खरगोश को आवाज लगाई। खरगोश अंदर बड़े मजे से अपने बिस्तर पर बैठकर गाजर खा रहा था। जैसे ही खरगोश ने उनकी आवाज सुनी तो गुस्से में आकर बोला, अरे ये फिर से आ गए परेशान करने। पता नहीं क्यों ये लोग बार बार आ जाते हैं। मैं ऐसे गरीब लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए वो बड़े ही गुस्से में घर से बाहर निकला। क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें कोई और काम नहीं? इधर से उधर घूमते रहते हो, खाना भी सुकून से नहीं खाने देते। बोलो क्या बात है? क्यों इतना शोर कर रहे हूँ? हुए हिरन बोला।
तुम तो जानते हो पप्पू, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जंगल के तमाम फल और सब्जियां गल सड़ गए हैं और खाने के काबिल नहीं रहे। इसी वजह से पूरे जंगल में खुराक की कमी हो गई है। हमने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत से फल और सब्जियां मौजूद हैं जो घर के अंदर रखे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो उनमें से थोड़ी हमें दे दो, ताकि हम अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। तुम और तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? मुंह उठाकर चले आते हो मेरे पास। जो कुछ है वो सब मेरा है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। खरगोश का बदला हुआ रवैया देखकर तमाम जानवर बहुत परेशान हुए और वापस चले गए। जानवरों के वापस जाने के बाद खरगोश अपने घर में आया और अपनी तमाम चीज़ों को बड़े ही खुशी से देखता है और बोलने लगा। ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं कि मैं अपनी सारी चीज़ें इन गरीबों में बांटता फिरूं। ये चीज़ें सिर्फ मेरी हैं, इनसे मैं ही फ़ायदा उठा सकता हूँ। किसी दूसरे को मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरा है। फिर क्या था? पप्पू के इतना कहने की देर थी कि कमरे में एकदम धुआं छा गया और कमरे में मौजूद जाल, फल, गाजरें, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो कुछ भी था सब गायब हो गया और कुछ बाकी न बचा। अब उसके पास ना दौलत थी, न खाने को कुछ था और ना ही उसके पास उसके दोस्त थे। अब वो अकेला रह गया था और इसकी वजह थी सिर्फ उसका लालच, जिसकी वजह से वो आज अकेला था। उसे परेशान और अकेला देखकर तोतो उसके पास आया। क्या बात है पप्पू, तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी लग रहे हो। क्या बताऊं तोतो, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे लालच ने मुझे अपने दोस्तों से भी दूर कर दिया। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। तोतो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई। मेहनत करो और दूसरों के साथ बांटना सीखो। जंगल तुम्हें दोबारा कबूल कर लेगा। इतनी देर में हिरन, बंदर, हाथी और लोमड़ी भी आ गए। पप्पू इनको देखकर बोला, दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब मुझे माफ़ कर दोगे। कोई बात नहीं पप्पू, हमने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। हमें खुशी तो इस बात की है कि हमें हमारा दोस्त वापस मिल गया है। हम बहुत खुश हैं। फिर क्या था? दूसरे ही दिन पप्पू ने खेत में बहुत सी गाजरें और फल लगाए और उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया। अब पप्पू अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसता और खाता था, क्योंकि अब वो बांटना सीख चुका था। जल्द ही जंगल की हालत भी पहले जैसी हो गई। जंगल फिर से सरसब्ज हो गया और तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे। ऐसी और बहुत सी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।